Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about CPC में अगर हम बात करें गाइज ऑर्डर 1 की, तो गाइज ऑर्डर 1 जो है ये डील करता है पार्टीज ऑफ सूट। पार्टीज ऑफ सूट का मीनिंग होता है कि जब कोई पर्सन कोई सूट फाइल करना चाहता है तो उसमें कौन कौन पर्सन को पार्टी बना सकता है। तो गाइज ऑर्डर 1 में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर 1 का रूल 1 से 7 तक एंड अलग से वीडियो बनाई है रूल 8 के ऊपर, रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर। अगर आपने पहले की वीडियो वॉच की होगी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो में हमने रूल 8A, रूल 9 एंड रूल 13 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट रूल 8A। गाइज रूल 8 है ये डील करता है पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट ए पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या बात हो रही है कि कोर्ट के पास पावर है, अगर उन्हें लगता है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी सूट फाइल हुआ है ड्यूरिंग दैट प्रोसीडिंग, उन्हें लगता है कि जहाँ किसी एक पर्सन या फिर बॉडी ऑफ पर्सन की ओपिनियन लेना मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, तो कोर्ट इस चीज को गाइस परमिट कर सकती है। इसमें क्या होगा कि अगर कोर्ट में भी सेटिस्फाइड, कोर्ट सेटिस्फाइड है इस चीज के कि हाँ चीज से कि हाँ उस पर्सन की भाई किसी एक पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ पर्सन है, उनकी रिक्वायरमेंट इस मैटर में मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। कहाँ पर इज द इंटरेस्ट इन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ मीन्स जो भी आपका कोई भी सूट होगा उस ट्रायल की बात कर रहे हैं, उस सूट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसके इंटरेस्ट के लिए। तो उसे पार्टी कैसे बना सकते हैं गाइस? चाहे डायरेक्टली पार्टी बन सकता है, चाहे सब्सटेंशियली पार्टी बन सकता है। डायरेक्टली कैसे? ए पार्टी बना है, ए एंड बी हो जाएगा। सब्सटेंशियली कैसे होगा? ए है, सब पार्टी बन जाएगा, ए के नीचे सब पार्टीज बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पर एक पॉइंट और है, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि दैट इट इज अ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू अलाउ। कोर्ट आपको तब अलाउ करती है किसी पर्सन की परमिशन को कोर्ट में आने के लिए, किसी की प्रेजेंस को, कब? जब उन्हें लगता है कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नेसेसिटी है। ठीक, तो तब कोर्ट किसी एक पर्सन को या फिर बॉडी ऑफ पर्सन की उसे परमिशन देती है कि हाँ आप इस ट्रायल को आके ज्वाइन करो। ठीक है, उसकी परमिशन, उसको कोर्ट में आने के लिए उसकी प्रेजेंस को कोर्ट परमिशन देती है, परमिट करती है। ठीक, दिस इज अ रूल 8A। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट रूल 9। गाइज रूल 9 इज अ मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान से सुना एंड डू यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जैसे पॉसिबल बनेगा हम आपका जो डाउट होगा ट्राई करेंगे कि इजिली आपको उसका आंसर दे पाए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट रूल 9। रूल 9 की अगर हम बात करें तो डील करता है मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर से पहले आपको पता होना चाहिए ज्वाइंडर कौन से क्या होता है। व्हाट इज अ ज्वाइंडर? ज्वाइंडर मीन्स एक सूट है, वन एंड मोर पार्टी ऑन द वन सिविल सूट। फिर से बताती हूँ ज्वाइंडर कौन से होते हैं। प्लेंटिफ हो, डिफेंडेड हो, एक ही मैटर में, इसमें प्लेंटिफ साइड हो, डिफेंडेड साइड हो, एक सूट में वो बीइंग अ पार्टी बन सकते हैं। दोबारा से बताती हूँ, ज्वाइंडर कौन होते हैं? ज्वाइंडर वो होते हैं जब कोई भी एक पर्सन सिविल सूट फाइल करना चाहता है, उसमें उसका उन सबका इंटरेस्ट जुड़ा हो, सबका वन एंड मोर पर्सन का, तो गाइज वो क्या है? बीइंग अ पार्टी बन सकते हैं उसी मैटर में। जैसे कि पी है, पी के 10 जनों ने इनको प्लेंटिफ बने, डी है 20 लोगों के ऊपर इन 10 लोगों ने मैटर किया है, सूट किया है, फाइल किया है। ठीक है, तो ये एज ए पार्टी बन सकते हैं। ठीक, ये होते हैं ज्वाइंडर। अब बात करते हैं गाइज एक सूट में आप प्लेंटिफ और डिफेंडेड हो, वन एंड मोर पर्सन पार्टी बन सकते हैं। मिस ज्वाइंडर की बात करें, मिस ज्वाइंडर का मीनिंग होता है अननेसेसरी पार्टी। ठीक, जैसे कि किसी पर्सन को अननेसेसरी पार्टी को क्या बोलते हैं? मिस ज्वाइंडर बोलते हैं कि किसी पर्सन की एग्जिस्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तब भी वो पर्सन क्या है? पार्टी है, तो उसे क्या बोलेंगे? मिस ज्वाइंडर। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ मिस ज्वाइंडर की। जैसे मान लो ये दोनों ब्रदर हैं, ए एंड बी। ठीक, अब दोनों के पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, ये 3 भाई बहन थे, इनकी एक सिस्टर भी है गाइज। ठीक है, सिस्टर क्या है गाइज? ये मैरिज हो चुकी है। अब भी जब पार्टीशन हो रही है तो गाइज अकॉर्डिंग टू लॉ इसका भी राइट बनता है कंपल्सरी। ठीक है, अगर बात करें तो गाइज बाय बर्थ इसका भी राइट बनता है, ये ले सकते अपनी प्रॉपर्टी से अपना पार्टीशन, अपना शेयर। बट यहाँ पर जो गाइज ये सिस्टर है ये बोल रही है कि भाई मुझे इसमें कोई भी शेयर नहीं चाहिए, मुझे कोई शेयर क्लेम नहीं करना, मुझे इसमें इस प्रॉपर्टी से अपना कोई शेयर नहीं चाहिए। बट दोनों ब्रदर है, ये चाह रहे हैं कि हाँ भाई हमें अपना अपना शेयर चाहिए। तो अभी ए ने सूट फाइल किया है बी के ऊपर एंड साथ में पार्टी किसे बनाया है? सिस्टर को भी। ठीक, बट सिस्टर ने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दी है कि हाँ भाई मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पार्टीशन की, मैं नहीं चाहती हूँ अपना पार्टीशन क्लेम करना इन दिस प्रॉपर्टी। तो बट
फिर भी ये पार्टी तो रहेगी, इसे पार्टी बनाया हुआ है, सॉरी इसे ए ने पार्टी बनाया हुआ है। ये क्या है? अननेसेसरी पार्टी। इसे क्या बोलेंगे? मिस ज्वाइंडर। सूट में ये पार्टी है बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द मैटर। अब बात करते हैं नॉन ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर का मीनिंग होता है कि जब कभी कोई मैटर में आपने किसी को पार्टी नहीं बनाया किसी सूट में, बट उसको पार्टी बनाना मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है, तभी क्या होगा गाइस? तभी आपको वो क्लेम आपको ले सकते हो, तभी आप उस चीज को ले सकते हो जो चीज आपने रिलीफ मांगा है। मान लो अभी क्या बात कर रही हूँ, मान लो जो एक मान लो ये हाउस है, ठीक है, ये इसका ऑनर है, ये इसका टेनेंट है, ठीक है, ये हाउस है गाइस, ठीक है, ये इसका टेनेंट है, ये इसके नीचे सब टेनेंट है, ठीक, ऐसे लिखा है गाइस, सब टेनेंट है। तो गाइस ऑनर चाहता है कि ये वाला हाउस अब इसका जो है, इसमें बहुत सारे मकान है, ये क्या चाहता है? इसे खाली करवाना चाहता है, ठीक है। तो ये चाहता है कि ये टेनेंट है, ये अभी छोड़ दे घर को, बट ये पार्टी किससे बनाता है? सब टेनेंट को। सब टेनेंट को तो इसका पता भी नहीं ऑनर का, ठीक है। अब इसने मेन पार्टी किसको बनाना था? इसने तो गाइस इस बंदे को अपना मकान दिया था, ठीक, इसने ही आगे सब टेनेंट को अपॉइंट किया। अब ये पार्टी किसे बनाना चाहिए था? टी को, टेनेंट को, मीन्स मान लो इसका नाम रख देते ए पर्सन को, ठीक, ए ने ही गाइस आगे सब टेनेंट अपॉइंट किए थे, इसे पार्टी नहीं बनाया और इनको इसने पार्टी बना दिया, ठीक। यहाँ पर क्या है? मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि आपको जिसको पार्टी बनाना चाहिए था उसको आपको पार्टी बनाओगे, तब भी उस मैटर में आप जो भी क्लेम मांग रहे हो उसकी एग्जीक्यूशन जब फाइल करते हो तभी आप उस चीज को ले सकते हो, ठीक। तो अभी जब भी वो फिर एग्जीक्यूशन फाइल, मान लो कोर्ट ऑर्डर पास कर भी देती है उस चीज में, तो जब उसे बाद में बुलाया जाएगा एग्जीक्यूशन के टाइम पर, तो गाइस उसमें क्या होगा कि वो पर्सन आके बोल सकता है, ठीक, भी हाँ भी मुझे तो एज ए बिंग पार्टी नहीं बनाया गया, वो कभी भी वो उसमें अपना ऑब्जेक्शन ले सकता है। इसमें एक केस लॉ भी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहले हम देख लेते हैं, केस लॉ ही देखते हैं। चलो, केस लॉ में गाइस क्या लिखा है, इसे दोबारा से देखती हूँ। शानुमगम वर्सेस सरस्वती का, जिसमें यही लिखा है कि जो जनरल प्रिंसिपल लॉ है, इसमें बताया गया है कि अगर कोई पर्सन अपनी प्ली लेता है किसके ऊपर? नॉन ज्वाइंडर के ऊपर, नॉन ज्वाइंडर शुड बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। कोई भी मैटर होगा, नॉन ज्वाइंडर क्या है गाइस, मैंने डेट पर लिखा है शैल, शुड, सॉरी शुड लिखा है गाइस। वो कभी भी वो अपना उसके पास अर्लियर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है, वो कभी भी मैटर में क्या कर सकता है? कभी मान लो हाउएवर है ना, एक्सेप्शन इज अ पार्टीशन सूट इन विच द प्ले ऑफ नॉन ज्वाइंडर पार्टी कैन बी रेज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वो क्या कर सकती है गाइस, उसमें कोई भी पॉइंट रेज्ड कर सकती है, ऑब्जेक्शन ले सकती है कि हाँ भी मुझे तो ऐसे इन्होंने पार्टी ही नहीं बनाया, ठीक है। तो ये होता है नॉन ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर की अगर हम बात करें, नॉन ज्वाइंडर का होता है जो नेसेसरी पार्टी नहीं होती है वो नॉन ज्वाइंडर होती है। नेसेसरी पार्टी की हम बात करेंगे, नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी। तो गाइस जो नेसेसरी पार्टी नहीं होती वो नॉन ज्वाइंडर पार्टी होती है। नॉन ज्वाइंडर इज नॉट सफिशिएंट रीजन, कोर्ट के पास कोई नॉन ज्वाइंडर के बेस के ऊपर कोई सफिशिएंट रीजन नहीं होता डिसमिस द सूट इफ द पार्टी इज नॉट इम्प्लीड और नॉट नेसेसरी पार्टी। जब अगर कोर्ट मान लो नॉन ज्वाइंडर नहीं है तो अगर कोई ऑर्डर पास होगा तो गाइस वो इफेक्टिव तो होगा ना, डिसमिस नहीं कर सकती। डिसमिस कोई रीजन नहीं है, ये कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है कि हाँ उसको उस मैटर को डिसमिस कर दे, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो उसमें यही हो सकता है कि हाँ भी इसने हमें पार्टी नहीं बनाया, तो फिर वो कैसे एग्जीक्यूशन में उसको क्लेम ही कैसे कर सकते उस पर्सन से ना कुछ। तो इसमें यही बात है कि हाँ जब वो एग्जीक्यूशन होगी तो गाइज उससे बाद में गाइज वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब बात करते हैं नेसेसरी पार्टी की। नेसेसरी पार्टी क्या उनसी होती है जिनमें नेसेसरी पार्टी इज अ पार्टी विदाउट अम्प्लीडिंग who claim cannot be legally settled by court। नेसेसरी पार्टी वो होती है अगर कुछ से कोई भी क्लेम मांगा जा सकता है वो कैनॉट बी, वो लीगली सेटल्ड नहीं माना जाएगा कोर्ट के द्वारा, ठीक है। नेसेसिटी पार्टी इन द एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी पार्टी नो अफेक्ट एंड कंप्लीट डिक्री कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट। ये देखिए इसमें यही लिखा गया है जो नेसेसिटी पार्टी है अगर उसकी एब्सेंस होती है मैटर में, ट्रायल में, तो उसमें क्या होगा, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड कंप्लीट डिक्री कैन बी पास्ड द कोर्ट। क्या है उस कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा बट वहां पर क्या होगा कि कोर्ट डिक्री पास कर सकती है, ठीक है। यही होगा कि हाँ भाई आपने हमें पार्टी क्यों नहीं,
इसमें एग्जाम्पल यही वाली हम ले सकते हैं कि हाँ नेसेसरी पार्टी वो होती है कि जिसको क्या है पार्टी बनाना चाहिए था बट नहीं बनाया। नेसेसरी पार्टी विदाउट इम्प्लीडिंग होम क्लेम कैन नॉट बी, वो लीगली सेटल्ड क्लेम नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर कोई कोर्ट ऑर्डर पास करती है वो उसके ऊपर अफेक्टिव भी नहीं होगा। एंड कोर्ट उसके ऊपर क्या करती है, नेसेसरी पार्टी को जो होती है उसके विदाउट एब्सेंस में क्या कर सकती है, कंप्लीट डिक्री कैन बी पास्ड, कोर्ट डिक्री पास कर सकती है। अब बात करते हैं प्रॉपर पार्टी की। गाइज ये सिमिलर ही होते हैं। तो गाइज अगर यहाँ पर हम बात करते हैं और रूल 13 की, तो रूल 13 यहाँ पर क्या बोल रहा है, रूल 13 है ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर। जो हमने अभी नॉन जॉइंडर में बात की थी कि अगर किसी पर्सन को आप कोई पार्टी नहीं बनाते नॉन जॉइंडर में, ठीक है, नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर वही चीज हमने बोल दोनों में यहाँ पर है कि अगर वहां पर क्या है कि आपको पार्टी बनाना चाहिए था आपने नहीं बनाया, तो उसके बाद में क्या है इस ग्राउंड के बेस के ऊपर जो भी पर्सन होगा वो ऑब्जेक्शन ले सकता है। इसे देखते हैं एक मिनट। ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज शैल बी टेक एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इन ऑल केसेस वेयर इशू आर सेटल्ड, जब इशू सेटल्ड होते हों, या फिर एट और बिफोर सच सेटलमेंट, जहां उन दोनों पार्टीज की आपस में सेटलमेंट होती हो, तब अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अराइज। मान लो जब उन दोनों में पार्टीज में कोई कोर्ट के सामने सेटलमेंट होती हो या फिर कोई इशू फ्रेम होते हो, इशू फ्रेम होते हो, आप सेटल हो रहे हो, फ्रेम होते हो, तब आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, चाहे आप मिस जॉइंडर के साइड हो चाहे आप नॉन जॉइंडर के साइड पर हो। ये बताया गया था हमारे इन रूल्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। डू यू हैव एनी टॉपिक प्लीज आप हमें नीचे मेंशन कीजिए, हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओनली लीगल टॉपिक, ओके।